तो बच्चा लोग सोनू क्लासेज में तरह वेलकम बोलबे। आज हमनी के बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ के प्रश्न नंबर 4.3 के 6 नंबर सवाल समझल जी। तो ध्यान से देखा लोग, समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लो ताकि अधिक से अधिक लड़का घर से अपन पढ़ाई कर सकस बढ़िया से। देखो 6 नंबर सवाल कहता है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक, यानी 2 को वैल्यू दे दिल बा, दूरी दे दिल बा, एक खाली 2 मात्रक रखे के बा, एक खाली 0 मात्रक रखे के बा। आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। 2 मात्रक में कितना काम करता हुआ, 0 मात्रक में कितना काम करता, ये निकाले के बाद। ऐसा सवाल के सीधे मान लो, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है, भारी भी नहीं है, खाली समझला के बड़ुए। माना अचर बल बराबर हम मान लेता नहीं के मान लेनी, कार्य बराबर हम का मान लेता नहीं, कार्य बराबर हम मान लेता नहीं वाई, दूरी बराबर एक्स मान लो, ठीक बा। तो फार्मूला का होला कार्य के, कार्य बराबर होला बल गुने दूरी, बल गुने दूरी होला। तो कार्य हमारा का बा वाई बा, बल कितना बढ़ुए के बा, दूरी कितना बढ़ुए एक्स बा, यानी हमारे का हो गई y बराबर के एक्स। जबकि अचर बल देले बा कितना देले बा, पहले का हाली 5 मात्रक, ये का लिखम y बराबर 5 गुने एक्स, यानी y बराबर कितना हो गई 5x। चूँकि अचर बल बराबर कितना बा, चूँकि अचर बल बराबर 5 मात्रक, ये किताब में दे देले बड़ुए। अब y बराबर 5x हमारे एगो समीकरण निकल गई। अब इस समीकरण के हमारे का करे के बा, ग्राफ बनाए के बड़ुए। तो ग्राफ तो लोग बनाइए ला लोग, का करे के बा, एगो डब्बा बना लो पहले, ये तरीका के हैजा x हैजा y हो गई। अगर x के मान हम 0 लेता नहीं तो y के मान भी का होता है, हैजा 0 रखो तो 5 में 0 से गुना करम तो का 0 हुई, यानी y के वैल्यू भी का निकला 0। अगर हम x का मान है 1 लेता नहीं तो y के वैल्यू कितना हो जाए, तो 1 में 5 गुना करम तो कितना हो जाए 5, ठीक बा। अब एक के तू लोग का कर बोलो, ग्राफ बना ली लोग अपने, ग्राफ खींच लो इसमें, जो 0 0 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरीका के 0 0 मिला था 0 0 ये मिल गई, है जी 1 5 मिला था तो x के 1 अब y के 5 है जो मिला था। अब अगर क्या करम हम स्केल से सीधे मिला दें, स्केल से मिल गई, है लिख देखो y-1 x-1 x हो गई। समीकरण कौन है, तो समीकरण लिख दो y बराबर 5x। आंसर कुछ करेगा बा, कुछ नहीं करेगा, थोड़ी मैंने दिमाग लगे बा, आंसर तार हाथ में बा, समझ लेगा फिर बा। अब एक पहिलका कहता ई छौआ के रहे, ई छौआ जो सवाल दिल रहे कहत रहे कि आलेख बनाए कहता, आलेख तो बन गई। अब हमन के पहिलका शर्त कहता अगर 2 मात्रक रही तो टोटल काम कितना हुई ये निकाले के बाद। तो पहिलका हाली में बढ़ो 2 मात्रक तेल बढ़ो, यानी 2 यूनिट, मतलब इतना समय में कितना काम भइल ई निकाले के बाद। इस काम का हड़ गए, काम निकाले के बड़ुए, हतना ई समय हो गई 2 मात्रक, ई समय हो गई तो इतना समय में कितना काम भइल ई निकाले के बाद। तो देखो 2 मात्रक अगर हमारे दे दिलस तो एक हम का करम, यानी हमारे दूरी हो गई, दूरी बराबर कितना हो गई 2 मात्रक, दूरी बराबर 2 मात्रक हो गई। तो हमारे जो है समीकरण आयल है रैखिक समीकरण, एक का करम हम रख लें y बराबर सीधे लिखा 5 गुने कितना 2 दूरी है, तो y बराबर कितना होगा 10, यानी टोटल काम कितना भल 10 मात्रक।
ठीक बा। अगला हाली एक दूसर का कितना कहता रखे के 0 मात्रक। तो समीकरण में रख ला y बराबर 5 गुने 0, तो y बराबर कितना हो गई 0, यानी टोटल कितना भइल 0 मात्रक। कितना भइल एको ना 0 मात्रक। ठीक बा, आसान तो बा, कुछ करे का नहीं है, खाली समझ ला के फेर बा। अब देखो 7 नंबर का कहता है, 7 नंबर कहता है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। ठीक है ना, भूकंप हो गया के चलते कितना लोग के तहस नहस हो गल बड़ुए, जो में यामिनी और फातिमा मिल के का करी स कुछ डोनेशन कैली स, दान कैली स 100 रुपया के। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। समीकरण को खाली कर बैठा दे बाद तो लिखा है कि यामिनी ने दान किया, कितना कैलस भाई, यामिनी ने दान किया तो कितना किया, तो मान ला 100 रुपया। ठीक है, तो फातिमा कितना कैलस, तो फातिमा ने कितना किया, तो y रुपया। इन क्वेश्चन में कहता है कि दोनों मिल के प्रश्न अनुसार तो दोनों का कहता है मिले के, तो दोनों मिल के कितना रुपया 100 रुपया हो गई। अगर का लेख बनाए के बाद फिर हो गई हाई हो गई एक्स, हाई हो गई वाई। अगर हम एक्स के मान 0 लेतनी है या 0 लेतनी तो वाई के मान कितना हो जी, एक्स के मान अगर 0 लेम तो वाई के मान कितना हो जी 100 हो जाई। बुझा था नो, 0 है ना आके घट 100 में से 0 तो कितना हुई 100 न हुई। अब देखो अगर हम y के मान 100 लेतनी, y के मान 100 तो 100 आके ने घट जीती, कितना हुई x के मान 0 हो गई। अब करा के फिर क्या करे के बा, ग्राफ बना देख बजी सही बननी है, एमें 100 बढ़ुए तो एमें दिखाई कैसे, इसे लिख दे के बा 0 हो गई, हेजा लिख दे के बा 10 20 30 40 50, एने से लिखा 10 20 30 40, यह तरीका के लिखे के बा। यानी 10 का अंतराल ले लिया, चाहे 20 का अंतराल ले लिया, तारा ले ला के ऊपर बोल गए, जहाँ जहाँ जोन मिला था मिला दे के बा आंसर आ जी। मैं क्या करे के बा। 8 नंबर चलो, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। देखो 8 नंबर खातिर एक रैखिक समीकरण दे दिला बा, F बराबर 9/5 गुने C प्लस 32। इनमें टेम्परेचर बताइए बोलबे। ठीक है, पहले कहता है कि जो है समीकरण देले बड़ुए, इस समीकरण पे एगो आलेख बनाए कहता, तो आलेख बन जाई, कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। एक में क्या करम, यही समीकरण से पहले आलेख बनाए कहता, तो डब्बा बना लो। देखो हमें क्या रखते एक्स वाई, तो एक में क्या रखल जी, एक में रखल CF सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिए हुआ। अगर एक में हम सेल्सियस 0 लेता नहीं, अगर हम सेल्सियस या 0 लेता नहीं तो 0 में 9 से गुना तो क्या हुई 0 हो जी, हुई कि नहीं, आ 0 में 5 से भागी तो क्या हो जी 0 हुई, तो बचल का चीज 32, तो फ़ारेनहाइट कितना हुई 32। समझ में। अगला अगर हम सेल्सियस 5 लेता नहीं, सेल्सियस हम 5 लेता नहीं तो 5 से 5 कट दो तो बचल का चीज 9, आ 9 में 32 जोड़ दूँ तो कितना हो जी 41। ठीक बा, क्लियर बा। अब अगर कहता है ग्राफ बनाए के तो ग्राफ खींच दे वैसा ही, ग्राफ खींच के हैजा लिखे के बाद फ़ारेनहाइट, हैजा लिख दे के बाद फ़ारेनहाइट का चीज तापमान, हैजा का लिख दे के बाद नीचे सेल्सियस, सेल्सियस का चीज तापमान। ठीक बा, 0 32 कहता, यानी जब 5-5 का अंतराल ले लो, चाहे 10-10 का अंतराल ले लो, तार ले ला के ऊपर बा धक मिला तो एक आंसर आ जी। समझ में, ये 8वां के रहे। अब एक पहिलका देखो क्या कहता, पहिलका कहता कि अगर पहिलका हो गई पहिलके रहे, 8वां के ई पहिलका रहे। ठीक बा, ये कहता रहे कि सेल्सियस को 100 और
फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर दिए गए समीकरण को आलेख विधि से बनाइए। तो आलेख कीजिए कर है फ़ारेनहाइट और तापमान और सेल्सियस तापमान मान के बनाए कर है, ठीक है। एक्स अक्ष के वाई अक्ष के फ़ारेनहाइट और एक्स अक्ष के सेल्सियस तापमान मान के बनाए कर है। एकरा में देखो, एकरा में दूसरका में क्या कहता है, 18 के दूसरका कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो गए, यानी टेम्परेचर कितना कहता है 30 डिग्री सेल्सियस, तो का पूछता तो बतावा कि कहता है कि फ़ारेनहाइट में कितना हुई, फ़ारेनहाइट में कितना हुई। तो आसान भाई समीकरण हो गई। तो है देखो 30 से जा हमले हम सी के जगह का लें 30, तब 5 छक्का 30 भल कि ना कर जी। सी के वैल्यू अगर हम 30 डिग्री हजार लेता नहीं तो कितना हो जाए 5 छक्का 30 6 भल आ 6 में 9 से गुना हुई तो 9 छक्का कितना हो जाए 54, 9 छक्का 54 आ 32 जोड़ दे के बा 54 आ 32 तो जोड़ दे के बा तो 54 आ 32 तो 4 2 6 आ 5 3 8 86 डिग्री, समझ कितना है 86 डिग्री। फ़ारेनहाइट में पूछा था तो फ़ारेनहाइट में कितना हुई 86 डिग्री और सही निकाले के बाद। तीसरका देखो कितना हुई, तीसरका कहता कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, एक में देखो एक में टेम्परेचर कितना दिलवा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो काची में पूछा था सेल्सियस में पूछा था। तो अगर हम हेजवा लेता नहीं 95 डिग्री एफ के जगह 95 डिग्री तो ये बराबर में कितना हो जी 9 में सी से गुना तो 9 सी बाटा में कितना हो 5, ठीक बा। ओकरा बाद प्लस कितना बा 32 तो हेजवा हो जी 95 माइनस 32 तो कितना हो जी अब है 95 बा है 32 से नहीं तो घटी नो तो बराबर में का बा जी 9 सी बटा 5 यानी 9 डिग्री सेल्सियस बटा 5, तो 5 में से 2 गुल 3 हो गल यानी 63 हो गल। 63 बराबर कितना 9 सी बटा 5, तो है कटावा 9 7 63, ठीक है। अब 5 में 7 से गुना तो 7 5 35 डिग्री सेल्सियस यानी सी के वैल्यू कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, क्लियर बा और सही बानी। अगला देखो 4 नंबर कितना कहता 4 नंबर यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। देखो अगर तापमान कहता है 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ुए तो फ़ारेनहाइट में कितना हुई। यही में अगला कहता है कि यदि फ़ारेनहाइट अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ुए तो सेल्सियस में कितना हुई। ये खाली 0 डिग्री सेल्सियस देता तो फ़ारेनहाइट पूछता है तो सी के जगह का रखम 0 तो 0 में 9 से गुना हुई तो 0 और 0 में 5 से भाग हुई तो 0 और 0 में 32 जुटी तो कितना हुई 32 यानी फ़ारेनहाइट का मान कितना ही 32 डिग्री, ठीक बा। कहता अगला में कहता है कि अगर फ़ारेनहाइट के जगह हम 0 डिग्री लेता नहीं तब कितना हुई तो ये 0 रखनी 0 तो हई आके हई हो जी 9 हई 32 में है आके घटी 0 में से तो का हो जी 32 हुई नो माइनस 32। देखो अगला में कहता है कि अगर है जब फ़ारेनहाइट हमारे 0 बढ़ुए तो सेल्सियस कितना हो तो 9 बटा 5 गुने सी प्लस 32 तो हई कितना हो जी हई तो हो गई 32 से ने के तो हई 32 हो गई 0 माइनस 32 बराबर में कितना हो जी 9 सी बटा में 5 तो कितना हो जी 32 बराबर 9 सी बटा 5 एक कट्टा गुना कर लो 5 दूनी के 10 पंथी 15 16 बराबर में 9 सी। अब अगर कटा ले के बाद सी बराबर माइनस 160 बटा 9 भाग दे के बाद आंसर है। और सही देख पाँचवा एक और पाँचवा कहता कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस और दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तब मान ले को बढ़ुए इस सवाल के सीधे का मान ले माना तापमान बराबर एक्स, माना तापमान बराबर एक्स हो गई। जब तापमान हम एक्स मान लेनी तो जब एफ बराबर जो लिखल बा समीकरण लिखल 9 बटा 5 सी प्लस 32 यानी एफ के जगह एक्स लिखा 9 बटा 5
सी के जगह भी एक्स प्लस 32 हो गई। हैजा से ले लो एक्स बराबर 9x/5 प्लस 32 तो हैजा हो जी एक्स माइनस 9x/5 बराबर 32 तो 5x हो गई। हैजा हो गई 5x माइनस 9x/5 बराबर में 32 है। 9 में से 5 बोलते ये हो गई माइनस 4x/5 बराबर 32 है। 4 8 है 32 तो x बराबर कितना हो गई, x बराबर हुई 8 5 40। अब माइनस लगा देखो यानी -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी दोनों का हुई टेम्परेचर बराबर हो जी। मेधों की तरह को समझ में आ गई हुई। अब अगला दिन उनके अगला वीडियो में क्वेश्चन को बनाओ जी। तब तक धन्यवाद।